इस वीडियो में टोटल हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगी, जो कि राज्यसभा से संबंधित टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे कि पहले प्रश्न में क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न देखेंगे तो कहता है कि राज्यसभा को किस और किस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है लोक सदन, ऑप्शन बी उच्च सदन, ऑप्शन सी निम्न सदन, ऑप्शन डी केंद्रीय सदन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उच्च सदन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा को किस नाम से यानी जाना जाता है, तो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या पहले को पढ़ेंगे। राज्यसभा को किस नाम से भी और किस नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन ए है लोक सदन, ऑप्शन बी उच्च सदन, ऑप्शन सी निम्न सदन, ऑप्शन डी केंद्रीय सदन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 2 में देखें तो प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि राज्यसभा भारतीय संसद का कौन सा सदन है। तो राज्यसभा भारतीय संसद का कौन सा सदन है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी द्वितीय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी जो राज्यसभा भारतीय संसद का कौन सा सदन है, तो द्वितीय सदन है, ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 2 को पढ़ेंगे। राज्यसभा भारतीय संसद का कौन सा सदन है, तो ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी द्वितीय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। ऑप्शन है 238, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 260। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 250 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो 250 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो ऑप्शन ए 238, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 260। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 250 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 238, ऑप्शन डी 240। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 245 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो टोटल 245 है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। प्रश्न संख्या 5 में अगर देखें तो प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। यानी राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना आपको। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन चुनता है। तो राज्यसभा का उपसभापति कौन चुनता है, तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन डी है लोकसभा सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राज्यसभा सदस्य हो जाएगा। याद रखना आपको कि राज्यसभा का जो उपसभापति कौन चुनता है, तो राज्यसभा सदस्य चुनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 6 को पढ़ेंगे। राज्यसभा का उपसभापति कौन चुनता है, तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा सदस्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राज्यसभा सदस्य। प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कि राज्यसभा कभी भंग क्यों नहीं होते। राज्यसभा कभी भंग क्यों नहीं होती। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के कारण, ऑप्शन बी अस्थायी सदन होने के कारण, ऑप्शन सी संविधान संशोधन होने के कारण, या ऑप्शन डी चुनाव प्रणाली के कारण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी अस्थायी सदन होने के कारण। ठीक है, याद रखना आपको कि राज्यसभा कभी भंग क्यों नहीं होती, अस्थायी सदन होने के कारण। प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 6 वर्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, यानी 6 वर्षों का होता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो यह पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ ही देता है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम बात कर लेते हैं 9 में, तो प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी आधे, ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी 1/3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है कि हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, तो 1/3 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। याद रखना आपको।
प्रश्न संख्या 9 को एक बार फिर से पढ़ेंगे कि हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी आधे, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/3 कम से कम होता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, राज्य विधानसभा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो राज्य विधानसभा करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्य विधानसभा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राज्य विधानसभा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो राज्यसभा का जो सदस्य का जो चुनाव करता है वो राज्य विधानसभा करता है, तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे दोस्तों कि प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है कितने सदस्य मनोनीत करता है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी 12 कम से कम। तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जो है वो टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 12 सदस्य। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं। मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो किस क्षेत्र से होते हैं। ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ऑप्शन डी प्रशासन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र से होते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो प्रश्न संख्या 13 में पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 28 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, ये आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे राज्यसभा में धन विधेयक कहाँ से पेश होता है। तो राज्यसभा में जो धन विधेयक होता है वो कहाँ से पेश होता है। तो ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री कार्यालय। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी लोकसभा हो जाएगा। तो राज्यसभा में जो धन विधेयक कहाँ से पेश होता है, तो लोकसभा से पेश होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी याद रखना आपको, लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी राज्यसभा में धन विधेयक कहाँ से पेश होता है, लोकसभा से। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 15 में पूछा है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। तो ऑप्शन ए है 7 दिन, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 14 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी 14 दिन कम से कम। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 14 दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर 4 जो सी है वो 14 दिन यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 में पूछा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि राज्यसभा को किस विषय पर विशेष अधिकार प्राप्त है। तो राज्यसभा को किस विषय पर विशेष अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए वित्त, ऑप्शन बी है कानून निर्माण, ऑप्शन सी है अखिल भारतीय सेवा, ऑप्शन डी है बजट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें तो इसमें पूछा है कि राज्यसभा को किस विषय पर विशेष अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन ए है वित्त, ऑप्शन बी है कानून निर्माण, ऑप्शन सी है अखिल भारतीय सेवा, ऑप्शन डी है बजट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवा। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 17 में पूछा है कि राज्यसभा की बैठक का संचालन कौन करता है। तो राज्यसभा की जो बैठक का संचालन कौन करता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति करता है। तो राज्यसभा की जो बैठक का जो संचालन है वो कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट है, तो ये याद रखना है, उपराष्ट्रपति। चलिए प्रश्न संख्या 18 में पूछा है कि राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी अनुच्छेद 81, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 82। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 80 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहते हैं कि राज्यसभा का जो गठन है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 80 में वर्णित है। राज्यसभा का जो गठन है अनुच्छेद 80 याद रखना आपको। प्रश्न संख्या 19 में पूछा है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है। ऑप्शन ए है साधारण मतदान, ऑप्शन बी है गुप्त मतदान, ऑप्शन सी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष मतदान।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 19 को पढ़ेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो ऑप्शन ए साधारण मतदान, ऑप्शन बी गुप्त मतदान, ऑप्शन सी अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष मतदान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 20 में पूछा है कि राज्यसभा का पहला गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी है 1953। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952 इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा का पहला गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। राज्यसभा का पहला गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? ऑप्शन ए क्षेत्रफल, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति, ऑप्शन डी भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी जनसंख्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? तो जनसंख्या के आधार पर होता है। प्रश्न संख्या 22 में पूछा है कि क्या राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है? तो ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कभी कभी, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की अनुमति से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी नहीं। तो कभी भी आपको ये चीज़ याद रखना है कि राज्यसभा जो होता है अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, कभी नहीं ला सकती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी यानी नहीं हो जाएगा क्योंकि इसके अधीन में नहीं है। तो प्रश्न संख्या 23 की बात करें, राज्यसभा का कार्यकाल किसे प्रभावित नहीं करता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल किसे प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंत्रिपरिषद इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो किसे प्रभावित नहीं करता है? मंत्रिपरिषद को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है मंत्रिपरिषद को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न संख्या 24 की बात करें तो इसमें पूछा है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक ऑप्शन ए में है 13 मई 1952 में, ऑप्शन बी है 3 अप्रैल 1952 में, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 3 अप्रैल 1952 को बैठक हुई थी। राज्यसभा की जो पहली बैठक कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। ये ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है 3 अप्रैल 1952 को। प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें, सबसे इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, राज्यसभा के लिए चुनाव कौन कराता है? तो राज्यसभा के लिए जो चुनाव है वो कौन कराता है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी डी है प्रधानमंत्री। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्वाचन आयोग। तो राज्यसभा के लिए जो चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है लास्ट वाला जो है, कहता है कि राज्यसभा के लिए चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके के जो करंट अफेयर्स, जीके या लूसेंट से रिलेटेड कोई भी संबंधित अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार मेरे चैनल पर अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके साथ जरूर वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।